The next topic is hyperbola. Hyperbola is set of all point in a plane. Ellipse में था sum, इसमें आ गया difference of whose distances from two fixed point is a constant. That is, now this is the hyperbola in which the x-axis is called transverse axis, y-axis is called conjugate axis. Now the difference of point P1 and P2 from F1 यानी कि P1 P2 F1 minus P1 F1 is equal to P2 F2 minus P1 F2. P1 F1 minus P1 F1 is equal to P2 F2 minus P2 F1 is equal to P3 F1 माइनस P3 F2. बाकी वही है, फोकस दो होंगे, फोकाई बन गए, सेंटर ये वर्टेक्स होगी, कॉन्जुगेट और ट्रांसफर एक्सिस होगी. ABC इसमें भी चेक कर लेते हैं क्या है. ABC, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, अगेन दिस विल बी 2C. द डिस्टेंस बिटवीन द वर्सेस इज 2A, यानी कि ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी होगी, एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी 2B. सो इन दिस केस C इज ग्रेटर देन A एंड B. इलिप्स में A जो है वो B और C से ग्रेटर था, इसमें C जो है दैट इज ग्रेटर देन A और B. So we will use the result C square is equal to A square plus B square in most of the cases. So now there are two standard forms. One is उस तरह से horizontal ellipse and one horizontal hyperbola, and next is vertical hyperbola. Horizontal hyperbola की इक्वेशन होती है x square by A square minus y square by B square is equal to 1. और वर्टिकल की वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. बाकी वही है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई प्लस माइनस C0, सेंटर इज ओरिजिन 0 0, वर्टेक्स प्लस माइनस A0 फॉर द हॉरिजॉन्टल, एंड फॉर वर्टिकल एक्स एक्सिस पे वैल्यूज 0 हो जाएंगी, 0 C या 0 माइनस C, 0 प्लस C, देन वर्टेक्स के 0 प्लस माइनस A मीन्स 0 माइनस A, 0 प्लस A. एंड अगेन these are the two standard forms which tells x square over A square minus y square over B square is equal to 1. This is the equation of hyperbola with origin. एंड ट्रांसफर एक्सिस मीन्स जो हमारी मेजर एक्सिस थी उस केस में इसको ट्रांसफर बोलेंगे. ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ इफ द ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, इफ इट इज ऑन वाई एक्सिस, तो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. नाउ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैव ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. And center is origin. However, in higher classes you may change this. That depends upon the center. If the center is not origin, वो फिर higher classes के cases हैं. Latus rectum is same. Latus rectum of a hyperbola is a line segment perpendicular to transverse axis through any of the foci whose endpoints lies on the hyperbola. Means latus rectum is a line perpendicular through the any of the focus but ends in the boundary of hyperbola. So let we have questions. Now we are having two equations, x square over A square minus y square over B square is equal to 1, horizontal hyperbola. Y square by A square minus x square by B square is equal to 1. This is vertical hyperbola. सेंटर दोनों केसेस में हम 0 0 लेते हैं. वर्टेक्स इस केस में प्लस माइनस A0, 0 प्लस माइनस A,
वर्टिकल में हो जाएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट वही प्लस माइनस सी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस माइनस सी। एक्सेंट्रिसिटी वही सी बाई ए, सी बाई ए। लेंथ ऑफ, यहाँ पे मेजर एक्सिस नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर एक्सिस बोल देंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस 2a, उसमें भी 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, 2b। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही रहेगी 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। सो दीज आर द टू डायग्राम्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। एक और कर देते हैं, एक बार फिर रिकॉल हो जाता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला इन विच कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकाई कह सकते हो, प्लस माइनस सी ज़ीरो। ये ट्रांसफर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स प्लस माइनस ए ज़ीरो, इस केस में प्लस माइनस ए ज़ीरो। सेंटर इज ओरिजिन 0 0। लेंथ बिटवीन द फोकाई is 2c, length of transfer axis 2a, length of conjugate axis, लाइन अगर और यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, b होती है ये, a होता है ये। सो लेट वी हैव क्वेश्चन सिमिलरली फॉर द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइपरबोला। यू हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस केस में 0 हो जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बिकॉज इट इज़ अलोंग द वाई एक्सिस। रिलेशन इस केस में चलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट वी हैव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर by 16 x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1. Now if you compare it, you will find that कि जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए यहाँ से आ गया 4, बी आ गया 3। रिलेशन होता है इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर ली, 16, 9, 25, 5c, 5 आ गया, ए बी सी आ गए, रेस्ट इज सेम। ट्रांसफर एक्सिस जो है इस केस में एक्स एक्सिस है, सो फोकाई होगी प्लस माइनस सी ज़ीरो प्लस माइनस 5 0, वर्टेक्स प्लस माइनस ए ज़ीरो प्लस माइनस 4 0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए 5/4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाई ए 9/2 आ गया कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज यू आर गिवन वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 इज इक्वल टू 1। सो इफ़ यू कंपेयर यू विल फाइंड दैट कि एक्स वाई स्क्वायर के अपॉन जो है वो 9 है। इक्वेशन ही देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सो ये हमारा जो हाइपरबोला है वो होगा वर्टिकल हाइपरबोला, यानी कि ट्रांसफर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। सो ए यहाँ से तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। इसको देख के ही पता लग जाता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इफ़ यू कंपेयर ए विल बी 3, बी विल बी 3√3 आ जाएगा कैलकुलेट करके √27। तो सी फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट किया 36, तो सी आ गया 6। बाकी सेम है सारा। फोकाई के कोऑर्डिनेट इस केस में बनेंगे 0 प्लस माइनस 6, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस 3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही 2b स्क्वायर बाई ए 18 आ जाएगी। एक्सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए मीन्स 6/3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेट चेंज है बस स्टेटमेंट का, बाकी वही है सारा। 49 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज 784। 784 नीचे ले आए पहले इज इक्वल टू 1। इसको किया तो वाई स्क्वायर बाई 16 आ गया, 16 से कैंसिल होता है 49।
और 16 49 सा 784, तो ये इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 49 इज़ 1. Now you clearly see that this is y square by a square. वर्टिकल पैराबोला, वर्टिकल हाइपरबोला है ये. वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1. ए निकाला, बी निकाला, बी ए जो है वो 4 आ गया, बी 7 आ गया. सी स्क्वायर वाले रिलेशन से सी निकाला √65. फोकाई के कोऑर्डिनेट वही प्लस माइनस 0 सी 0 प्लस माइनस सी 0 प्लस माइनस √65. वर्टेक्स के 0 प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस 4. लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही 2b स्क्वायर बाई ए 49/2. एक्सेंट्रिसिटी वही c अपॉन ए √65/4. ए बी सी निकालना होता है बस बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मेट चेंज हो गया. इसमें हमें वर्टेक्स और फोकाई गिवन है, हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है. पहले क्वेश्चंस में इक्वेशंस गिवन थी, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, एक्सेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकाई, वो निकालने थे. अब जो है हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. सो वर्टेक्स गिवन है प्लस माइनस 20, फोकस गिवन है प्लस माइनस 30. तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हमारा जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो हमारा पैराबोला जो है वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो फोकाई प्लस माइनस A0 मीन्स A2. फोकस C जो है वो 3 आ गया. फॉर्मूला लगा दिया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से b आ गया √5. तो फोकाई जो एक्स एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मैंने बता दिया आपको, इस फॉर्मेट में होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी, यू विल गेट द आंसर. In question number 9, you are given vertex. Vertex is 0 plus minus 3, focus 0 plus minus 5. तो 0 plus minus 5 बता रहा है कि जो हमारी ट्रांसफर एक्सिस है वो y एक्सिस है. सो वर्टिकल हाइपरबोला होगा. तो यहाँ से पहले a निकाल लिया, a जो है वो 3 आ गया, a 3 आ गया, c 5 आ गया. फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ से b निकाल लिया 4 आ गया. तो इस केस में इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दी. क्वेश्चन नंबर 10 में फोकस गिवन है और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ गिवन है 8. फोकस प्लस माइनस 50 C5. सो हमारा हाइपरबोला जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 50 है. ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ 8 है, ट्रांसफर एक्सिस होती है 2a मीन्स a 4 आ गया, c 5 आ गया. फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमने b निकाल लिया, b सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1. ए बी सी ही निकलने होते हैं बस. क्वेश्चन नंबर 11, फोकाई 0 प्लस माइनस 13 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 24 है. तो 0 प्लस माइनस 13 का मतलब है पैराबोला हाइपरबोला जो है वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस है. सो उसकी इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 24 है, तो इट मीन्स 2b 24 है, b जो है वो 12 हो गया. c ऑलरेडी दे रखा है 13. तो फॉर्मूला लगा के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए निकाल लिया 5. So required equation is x square by 25 minus y square by 144 is equal to 1. Question number 13, you are given foci plus minus 40, hyperbola vertical हो गया, सॉरी horizontal हो गया. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12. सो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है 2b स्क्वायर बाई ए. इट मीन्स ये 12 है. सो बी स्क्वायर विल बी 12a बाई 2, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a आ गया. इक्वेशन हमारी ये हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है, ट्रांसफर एक्सिस है, फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस. तो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल
हाइपरबोला है, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होगी। बी स्क्वायर की जगह हम 6 ए पुट कर सकते हैं, सी गिवन है 4, सी इज गिवन 4, हमारे पास फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट कर दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 6 ए पुट कर दिया, मीन्स ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, दो वैल्यूज आ गई ए की -8 और 2, -8 रिजेक्ट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू 2 जो है वो ले ली, तो बी स्क्वायर जो है वो 2 पुट किया तो बी स्क्वायर 12 आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। In question number 15, you are given foci 0 plus minus root 10, तो हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस होगी, इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 2 3 से पास होता है तो 2 3 यहाँ पुट कर दिया, सी की वैल्यू ऑलरेडी √10 आ गई, और यहाँ पे हमने सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सर्कल जो हमारा हाइपरबोला है वो 2 3 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे 2 और 3 पुट कर दिया, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक इक्वेशन यहाँ से बना ली, और एक इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स 10। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब 10 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई किया, तो ए की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ गई √5, और लेट मी चेक, ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ गया 5 और 18, तो बी स्क्वायर बन गया 10 माइनस 5 5, बी स्क्वायर 18 एक बार पुट किया तो ये ए स्क्वायर इज 18, तो बी स्क्वायर दूसरे केस में आया -8 को रिजेक्ट कर दिया, तो बी ए स्क्वायर इज 5 बी स्क्वायर इज 5, सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, सो या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। थैंक यू।